अब मैं आमंत्रित करता हूं चौधरी विजेंद्र सिंह धनखड़ खाप चौधरी, वो आए और हमारा मार्गदर्शन करें। हेलो। आज चौधरी सुखबीर सिंह जी की पुण्यतिथि के अवसर पर आज की सभा के अध्यक्ष सम्मानित खाप चौधरियों और समाज के जिम्मेदार और प्रबुद्ध व्यक्तियों को मेरा सादर नमन। मैं और मेरा परिवार, या मेरी तीसरी पीढ़ी है, चौधरी हरबंस सिंह जी के साथ मेरे बाबा जी चौधरी जीत सिंह ने बखूबी साथ साथ रहे और जीवन पर्यंत एक दूसरे का सहयोग किया। और उन्होंने वो जमाना भी देखा है जब हिंदुस्तान गुलाम था, और उन्होंने आजादी के बाद का भी जीवन जिया है। इस बागपत जनपद ही नहीं, तब तो मेरठ जनपद हुआ करता था। इलाके के सभी चौधरी एक ना एक दिन एक दूसरे से मिलते रहते थे। मैं समझता हूं कि खेखड़ा में चौधरी दलेराम और सिसाना में चौधरी मुन्नीलाल, चौधरी टीकम सिंह सरूरपुर, चौधरी जीत सिंह निनाना, चौधरी हरबंस सिंह बड़ौद, और भाई दाम में बड़े बगड़िया, नाले में रेवा, भैंसवाल में चौधरी ज्ञान सिंह, ननेड़ा में मुकद्दम सिंह। एक इनकी एक विस्तृत फौज थी जिन्होंने इस समाज को चलाया। इस समाज को छलने में छानने का काम इन चौधरियों ने किया। और आज धीरे धीरे हमारी पकड़ कमजोर होती जा रही है। 1976 में चौधरी हरबंस सिंह जी के निधन के बाद चौधरी सुखबीर सिंह जी ने इस देश खाप के मुखिया के रूप में ये पद संभाला। और उसके बाद चौधरी चरण सिंह जी 29 मई 1987 के उनके स्वर्गवास होने के बाद में जो एक जागृति खाप चौधरियों में आई, और जिन्होंने किसान यूनियन के रूप में इन किसान और गरीब और कमेरे वर्ग का नेतृत्व किया। 1987 करमू खेड़ी से लेकर सीडीए ग्राउंड में जो धरना 29 दिन का हुआ, इस पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने इस उत्तर प्रदेश की सरकार को हिलाने का काम किया। और सिसोली में इतनी बड़ी पंचायत हुई कि प्रशासन कांप उठा था। और उसके बाद 1988 में ही यहां रेलवे रोड पे चौधरी साहब ने चौधरी सुखबीर सिंह के नेतृत्व में पंचायत हुई, और उन्होंने इस खाप पंचायत को का नेतृत्व में बखूबी निर्वहन किया। मैं अपने दो संस्मरण उनसे संबद्ध करना चाहता हूं। एक बार मैं चौधरी साहब को लेके, यहां डीएम होते थे मीना, बागपत जनपद बना था। मूलचंद यादव के बाद बीएल मीना को यहां डीएम बनने का अवसर मिला, और मेरे 2 लाइसेंस बनने थे जो वारिसान थे। मैं चौधरी साहब को लेके गया तो डीएम उनको देखते ही एकदम खड़ा हो गया। कहला चौधरी साहब आप क्या लेने आए? कहला भाई ये
इस बालक के 2 लाइसेंस हैं और विरासत के हैं। तो डीएम साहब खुद खड़े होके असला बाबू के पास गए और उनको इनके फाइल लाकर तुरंत साइन करके चौधरी साहब को दे दिए। उसके बाद एक ऐसा ही झगड़ा हुआ। मैं बड़ौद थाने का एक काम था, चौधरी साहब को ले गया स्कूटर पर बैठा के। रमेश चंद नाम का थाना अध्यक्ष था। वे कह लगा थाना अध्यक्ष कह ले जी बताओ चौधरी साहब क्या काम आए। कह ले भाई एक काम है ऐसे ऐसे। मैंने बताया। कह ले जी आप तो गलत आ गए। कह ले मैं गलत आदमी के साथ आया ही नहीं करता। कह ले जी ठीक है आपका काम हो जाएगा। पर वो थाना अध्यक्ष इतना चालाक था कि ले जी ईमानदार तो हूं नहीं पर बेईमान भी नहीं, नुको पैसे लूं और काम करूंगा। तो चौधरी साहब का इतना लिहाज ये क्षेत्र करता था, चाहे वो प्रशासनिक स्तर का काम हो और सामाजिक स्तर में उनका कोई सानी नहीं था। तो मैं तो अभी जितने भी हम या तीसरी पीढ़ी मेरी आ गई है चौधरी सुरेंद्र सिंह के साथ, लगभग 20 वर्षों से हम साथ साथ काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि हमें अपनी खाप खेड़ा और खेत को मजबूत करके किसान और मेरे वर्ग के रूप में हमें काम करना चाहिए। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी का विराम देता हूं और चौधरी साहब को मैं पुनः अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए भगवान जहां भी वे कहीं हों उन्हें स्वर्ग में स्थान मिला, इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद चौधरी साहब। स्मृति दिवस का यही मकसद होता है कि हमें बुजुर्गों के पुराने संस्कार, उनको कार्यों की याद दिलाते हैं। अब मैं एक युवा चौधरी विवेक चौहान जी, लाकड़ा चौहान चौधरी, उनको विनती करता हूं कि वो आए। स्वर्गीय श्रद्धेय चौधरी सुखबीर सिंह जी की 21वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धेय चौधरी सुरेंद्र सिंह सलगलान तोमर खाप के सम्मानित चौधरी के आवास पर इस सभा की सदारत कर रहे बावली थांबे के सम्मानित चौधरी आदरणीय श्रद्धेय जयपाल सिंह जी, इन्हीं के समकक्ष सम्मानित मंच बहुत ही संजीदगी के साथ इस सभा का संचालन कर रहे बड़े भाई मुकेश जी, मेरे सामने बैठी सम्मानित हाजरे हाजरीन, मैं विषय से मुखातिब होता हूं और बहुत संक्षिप्त में आपसे जुड़ने का प्रयास करता हूं। जब सम्मानित चौधरी साहब के आवास पर अंदर एंट्री हुई, आगमन हुआ, तो बेटी बचाओ का बहुत ही एक सुंदर स्लोगन लिखा है। उस एक छोटी सी तकरीर के साथ अपनी बात की शुरुआत करता हूं। आंखों में काजल अच्छा लगता है, माथे पे बिंदिया अच्छी लगती है, मांग में सिंदूर अच्छा लगता है, घर में जब बिटिया आएगी तो क्या होगा, जब घर में माटी की गुड़िया अच्छी लगती है, गुड़िया अच्छी लगती है। बहुत विस्तृत बातें। मैं जिस समय यहां पर आया, थोड़ा विलंब से, थोड़ा देर से, और उसके बाद मैंने जिन सम्मानित हस्ताक्षरों को इस सभा में इस स्मृति दिवस पर सुना है, मैं लगभग उनके साथ अपने बात को इत्तेफाक करता हूं। कुछ बातों से ना इत्तेफाकी हो सकती है और ये लोकतंत्र की महिमा भी है, ये अपनी बात को कहने का अंदाज भी है। सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, बहुत पशोपेश में बहुत बड़ी बातें। मेरा देरी से आने का कारण है मैं बिल्कुल सीधे रास्ते से आया हूं। जो व्यक्ति लंबा चलेंगे उनको सीधे रास्ते से चलना पड़ेगा, उनको जीवन में कोई शॉर्टकट नहीं होगा और अपने हिस्से के सुख दुख लाभ हानि उस समाज के साथ, अपने अधीनस्थ कनिष्ठ और बड़े व्यक्तियों के साथ रहन और सहन करने पड़ेंगे। मैं नाम लेंगे तो बात दूसरी हो जाएगी और आप लोग समझ भी सब जाएंगे
लेकिन फिर भी नाम लेने में थोड़ा दूसरी बात हो जाती है। और महाभारत का जो गदा युद्ध था उसमें सबको पता था जो भीम और दुर्योधन का युद्ध कि वार कहां तक करना चाहिए था और वार कहां पर हुआ था। सच और झूठ, सत्य असत्य अलग बात होती है। सूबे की सरकार के साबिक मंत्री श्रद्धेय चौधरी साहब अपनी बात को कह रहे थे, वो छपरोली का जिक्र कर रहे थे। चूंकि उन्होंने एक बात कहा कि 1978 में श्रद्धेय चौधरी साहब बावली आए थे और मेरे भी वो गुरु रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के छोटे ऑक्सफोर्ड कटार सिंह गुरु जी, उन्होंने केमिस्ट्री मुझे पढ़ाया है। उन्होंने जब श्रद्धेय माननीय मंत्री जी को बुलाया, ये कहा कि सियासत पे बात नहीं होगी। जब सम्मानित मंच सियासत और सामाजिकता का अद्भुत संगम हो तो भला सियासत पे बात रहे बिना कैसे हो सकती है। सम्मानित बुजुर्गों, छपरोली की बात उन्होंने बहुत विनम्रता से कही। उनके 99.99% से सारे बात से इत्तेफाक करते हुए बाद की पंक्ति से बहुत विनम्रता से अपना ऐतराज दाखिल कराना चाहता हूं। चौधरी नरेंद्र सिंह जी, मुझे सौभाग्य है वो मेरे दादाजी, वो 5 बार छपरोली के विधायक रहे। एक ही परिवार के चैन के आज भी वो सम्मानित छपरोली के विधायक हैं। अगर सतेंद्र सोलंकी जी को इंक्लूड करे, चूंकि बरनावा का अधिसंख्य हिस्सा छपरोली में आता है, तो 4 बार वो विधायक रहे। और श्रद्धेय चौधरी साहब या तो बाई इलेक्शन लड़के लोकसभा जाते थे या फिर वो विधायक बनते थे। उस बीच में चौधरी नरेंद्र सिंह जी विधायक रहते थे। उसके बाद कम ही व्यक्ति इंडिविजुअल तौर पर विधायक रहे हैं। मैं इस बात को इस तकरीर के साथ अंत करना चाहूंगा कि ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में अगर हम तब्दीली नहीं करेंगे, नए खून को, बड़े हस्ताक्षर को आगे नहीं बढ़ाएंगे, तो हम निश्चित तौर पर उन ऊंचाइयों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे जो जीवन में हमने यदा कदा अपने देखी। सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, बहुत बहुत बातें हम लोग यहां पर कर रहे हैं। और मैं उधर प्रिय वरुण जी मेरे पास बैठे हैं, वो जाट कॉलेज में पढ़ाते हैं। बहुत गंभीरता के साथ मैं सारे विषय को आत्मसात कर रहा हूं। मैं सीधा एक सेवन पर आता हूं। एक शराब के तौर पर एक इकाई जो घर में उस व्यक्ति का सर्वनाश कर देती है, उसके बाद उस परिवार को कहीं का नहीं छोड़ती, समाज में जलालत का काम करती है, तो वो पेय चाहे कितना भी बड़ा हो, आर्थिक संपन्नता लाता हो, आपके बड़े ठेके खुले हो, वो एक राष्ट्र के तौर पर हमें मजबूती के साथ राष्ट्र की मुख्य धारा में हमें कैसे निर्वहन कर सकती है। मैं इस पर अपना ऐतराज कराते हुए, और चूंकि श्रद्धेय चौधरी सुखबीर सिंह जी की 21वीं पुण्यतिथि है, चाहे माहौल स्मृति दिवस का है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने बड़ों को याद किया जाता है। प्रिय संजू जी ने मुझे कॉल किया, संजू जी को बहुत बहुत मुबारकबाद। और आप किसी भी कीमत पर सलकलान तोमर खाप देश खाप, आप कहीं पर भी पंगु नहीं हैं। आप दोनों हाथ और दोनों पैरों से चलने की, आंखें खोलकर चलने की कुव्वत रखते हैं। और आपके सानिध्य में जो बराबर में एक खापे थांबे बैठी है, हम आपके लिए हमेशा किसी ढाल का काम करेंगे। सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, एक डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का एक लेसन है। मैं 1992 में दर्जे 12 का छात्र, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के छोटे ऑक्सफोर्ड का, मुझे उसकी पंक्ति याद आती है। और इन पंक्तियों के साथ इस सभा में अंतिम छोर तक जो व्यक्ति बहुत देर से बैठे हैं और सबके मन में अपने बड़े चौधरी साहब के प्रति कहने का वात्सल्य है, इरादा है, लेकिन समय की बाध्यता से उन्हें समय नहीं मिल पाता। मैं उनका आशीर्वाद और स्नेह लेते हुए उनकी जूती की धूल से अपने माथे